अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टोटल 750 स्टॉक स्क्रीन करने के बाद 16 स्टॉक्स सेलेक्ट हुए हैं 44 मूविंग एवरेज राइजिंग पे। चलो आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक है आसाई इंडिया ग्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है, ये कर्सर की तरफ आप देखें, और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद दो कैंडल इसकी ग्रीन बनी है, बुलिश कैंडल। नीचे की तरफ देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार का स्नैपशॉट मैंने चिपकाया है, ठीक हो गया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये 6 फरवरी को बुलिश कैंडल बनती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ। हाँ, इसका जो है ना मैंने टारगेट लगाया, टारगेट 1 540 और टारगेट 2 640। चलो दूसरा स्टॉक AMI ऑर्गेनिक्स। ये 44 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। इसको हम 6 फरवरी के दिन ले सकते हैं बुलिश कैंडल पे। याद रखें, जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम बाय करेंगे, अगर रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनेगा 44 मूविंग एवरेज पे तो हम बाई नहीं करेंगे। इसको हम फिर पूरा वीक स्क्रीन करते रहेंगे कि कब 44 मूविंग एवरेज पे आएगा तो हम उसको दोबारा बाई करेंगे। इसका टारगेट मैंने मेंशन किया है, टारगेट 1 1183, टारगेट 2 1230 रुपये। चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, कॉनकॉर्ड बायोटेक। ये भी 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। अब देखते हैं 6 फरवरी यानी कल सुबह को क्या इसका ट्रेडिंग सेशन बनता है, यानी कि कल कौन सी कैंडल बनती है। तो इसका टारगेट है 1610। अब आते हैं आईटी कंपनी साइंट लिमिटेड। ये भी 44 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि 44 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम इसको बाय कर लेंगे। और इसका मैंने नीचे भी लिखा है, वेट फॉर ग्रीन कैंडल ऑन 6 फरवरी एट 44 मूविंग एवरेज। तो इसका टारगेट बनता है 2454, ठीक है। अब आते हैं DCM श्रीराम। ये भी 44 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे, लेकिन अगर 6 फरवरी को अगर ये बुलिश कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे और सेल करेंगे 1140 टारगेट पे। अब आते हैं फिनोलेक्स केबल्स पे। ये भी परफेक्ट है 44 मूविंग एवरेज पे। अगर हम इसको 5 तारीख को भी बाय करते तो ये चलेगा। अब हम इसको 6 तारीख के दिन बाय करेंगे और टारगेट है इसका 1180। अब आते हैं हीडलबर्ग सीमेंट। ये भी 44 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, लगता है ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल की तरह है। तो इसका टारगेट बनता है 245, ठीक है। इसको भी हम बुलिश कैंडल पे ही बाय करेंगे 44 मूविंग एवरेज पे ही। अब आते हैं हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया में मैंने दो मूविंग एवरेज लगाए हैं, एक 44 मूविंग एवरेज है, एक 200 मूविंग एवरेज है। 44 मूविंग एवरेज हल्का सा राइजिंग है, जबकि 200 मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट लिया है। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक यानी कि 5 फरवरी की बेरिश कैंडल बनी है। तो अब देखते हैं कल के दिन सुबह में इसकी कौन सी कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है तो हम बाई करेंगे, उसका टारगेट हमने लिखा है 1467। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जस्ट डेल। जस्ट डेल भी एक डोजी कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी ये राइजिंग है और 44 मूविंग एवरेज पे है। तो अगर ये 6 फरवरी के दिन आपको अगर ये बुलिश कैंडल मिले, ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसको बाय करेंगे और इसका टारगेट रहेगा 940 रुपीज़। अब आते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये परफेक्ट बाय है 44 मूविंग एवरेज पे, लेकिन फिर भी इसकी कैंडल थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क लेंगे तो ये जो है ना प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तो इसका भी टारगेट मैंने लिखा है 1760। इसको देखना कि ये 44 मूविंग एवरेज पे 6 फरवरी के दिन ये राइजिंग होता है या फिर यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, उस हिसाब से हम इसको बाई करेंगे। अब आते हैं पॉली मेडिक्योर। अब यहाँ पे भी ये 44 मूविंग एवरेज है, राइजिंग है, इसका टारगेट है 1670 रुपये। अब आते हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। इसको भी हम 44 मूविंग एवरेज पे लेंगे, लेकिन इसकी भी कैंडल जो है ना थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन अगर ये 6 फरवरी के दिन ऊपर जाता है यानी कि जो भी ग्रीन कैंडल बनती है तो उस हिसाब से हम उसको बाई करेंगे और इसका टारगेट है 775। अब आते हैं प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन में ये जो है ना स्ट्रैटेजी है आपको बुलिंजर बैंड। यहाँ पे आप देखोगे बुलिंजर बैंड सपोर्ट है, ये जो मार्क मैंने बता रहा हूँ इधर,
ये रेड कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे सपोर्ट लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने की। इसका स्टॉप लॉस भी अब लगे हर ट्रेड में, हर यानी कि हर आप जब भी स्टॉक बाई करेंगे हर उसमें स्टॉप लॉस होगा। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसको हम फिर अगले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे बाई करेंगे कल ग्रीन कैंडल पे और टारगेट होगा आपका 195। बेसिकली मैं स्टॉप लॉस का आपको इसमें क्वेस्ट कॉर्प में बता दूंगा नेक्स्ट स्टॉक हमारा। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 503 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट पे भी हम एक अलग वीडियो करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे मैं मोटा मोटा स्टॉप लॉस बता दूँ आपको, जैसे कि ये 503 पे क्लोज हुआ है, या तो हम इसी कैंडल का लो लेंगे स्टॉप लॉस, या फिर उससे पहले कैंडल का अगर लो है तो हम उसका स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि इसकी कैंडल थोड़ा सा ऊपर है और ये ग्रीन कैंडल का लोअर ज़्यादा है, तो हम इसी को स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। इसका टारगेट है 540। अब आते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस, शायद ये लास्ट स्टॉक होगा। ये भी 44 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बाई करेंगे फरवरी के दिन, 6 फरवरी को। 340 का इसका टारगेट है। चलो अभी हम देखते हैं समरी क्या है। आउट ऑफ 750 स्टॉक्स 16 स्टॉक्स सेलेक्टेड फॉर टुमारो 6 फरवरी 24, दिस कैन बी स्क्रीन अंटिल 9 फरवरी, यानी आप इसको जो है ना 9 फरवरी तक स्क्रीन कर सकते हो कि एक हफ्ते तक आप इसको देखोगे। कोई स्टॉक इनमें से कोई नीचे आता है तो फिर वापस से 44 मूविंग एवरेज पे ये जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो आप इसको बाई कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें। ये तो मेरी एनालिसिस है, आप अपना स्टॉक्स जो है अपनी एनालिसिस पे बाई करें, मैं तो बस रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें, और स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। हम सिर्फ जो है ना शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। टोटल मैंने 16 स्टॉक सेलेक्ट किए थे। तो चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए स्टॉक्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।